अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी। इसका कलर चेक कीजिए, ये किस तरह से बनती है और ये इसका इतना खूबसूरत कलर कैसे आएगा, मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूँगी। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको इस खीर के सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद अपनी मम्मा से सीखे हैं और बहुत सारी कुकिंग मैंने उन्हीं से ही सीखी है। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। ये किस तरह से बनने वाली है मज़ेदार दानेदार सी खीर। बहुत इजी है इसे बनाना, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो आपकी खीर भी इसी तरह से ही मज़ेदार सी बनने वाली है। सबसे पहले जी हमने ले ली हैं तकरीबन 1 कप चावल, और ये 1 कप कौन सा है, जो चाय वाला नॉर्मली हम घर पे यूज़ करते हैं वो वाला हमने 1 कप चावल लिए। ये मैंने टोटा चावल लिए हैं क्योंकि मैं घर में नॉर्मली स्टीम वाले चावल यूज़ करती हूँ बासमती, तो इस वजह से उस चावल को गलाना ज़रा खीर में मुश्किल हो जाता है दूध के साथ, तो इस वजह से मैंने ये थोड़े से टोटा चावल के नाम से ये चावल मिलते हैं बाज़ार में, हम वो ले लेंगे। उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए कवर कर छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि आपको चावल गलाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, तकरीबन अगर आपने इसे पूरी रात अच्छे से भिगो कर रखा हुआ होगा। तो ये दूसरी तरफ हमारे पास तकरीबन 3 लीटर दूध है जिसको हमने पहले से ही पकाया हुआ है। आप बिलाई से चेक कर सकते हैं, ये हमने फुल फैट वाला दूध लिया है, हमने डब्बे वाला दूध यूज़ नहीं किया यहाँ पर। तो इसके बीच में हम डाल लेंगे तकरीबन 2 अदद इलायची के जो बीज हैं उसको आप क्रश करके किसी चीज़ से कोट कर तब दूध में मिक्स कर दीजिए और एक दफ़ा इसे पका लीजिए दोबारा से। और उसके बाद हम इसके बीच में साथ ही डाल देंगे जो हमने ओवरनाइट ये ढक कर रखे हुए थे। ये देखिए चावल ये कितने नरम हो चुके हैं। इन चावलों का हम पानी कर देंगे ड्रेन, और उसके बाद हम इनको अच्छे से हाथ से रब करेंगे जितने हमसे ये आराम से बारीक होंगे। इसको आपने किसी ग्राइंडर वगैरह में ब्लेंड नहीं करना, या आपने चावल का आटा यूज़ नहीं करना खीर में, तो वो बिल्कुल वैसा वाला फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको हाथ से मैश किए तो इसके किस तरह से दानेदार सा ये हो गया है और ज़्यादा टूट गए हैं ये, क्योंकि ये ओवरनाइट ये अच्छे से भीगे हुए थे, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इजीली हो जाएंगे। ये देखिए अब आप इसको दूध में मिक्स करते जाइए और साथ साथ थोड़ा चम्मच चलाते जाइए ताकि ये बिल्कुल एकदम से बैठे नहीं। सारे चावल हम दूध में ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। आप देख लीजिए मैंने 3 लीटर दूध यहाँ पर यूज़ किया है। थोड़ा सा दूध हमें और भी चाहिए होगा, तकरीबन 1 से 2 कप, जो मैं आपको बताऊँगी वो किस स्टेज पे यूज़ होगा। तो जब आप खीर के लिए दूध मंगवाइए तो तकरीबन 3.5 लीटर दूध मंगवाइए ताकि आराम से हमारी बहुत ज़बरदस्त खीर रेडी हो जाए। इसमें आपके तकरीबन 3 बड़े बाउल रेडी होंगे खीर के। और ये देखिए सारे चावल हमने अच्छे से उसमें भी दूध मिक्स करके और शामिल कर दिए हमने उसे पकने के लिए। और ये अच्छे से आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना, ये नीचे लगने लग जाती है क्योंकि इसमें चावल डले हुए होते हैं, तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। और अगर खीर एक दफ़ा नीचे लग जाए तो उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए मैंने जो डोंगा जिससे मैं चला रही हूँ उसकी भी थोड़ी सी किनारी बनी हुई है, तो वो जब हम नीचे तह में जब हम उसे चलाते हैं तो वो बिल्कुल भी नीचे खीर हमारी लगती नहीं है। तो आपने भी ज़रूर कोई ऐसा ही चीज़ ले लेनी है। अगर आपके पास इस तरह का डोंगा नहीं है किनारी वाला तो आप कफ़कीर भी यूज़ कर सकते हैं। इस डोंगे को आप दोनों साइडों से चलाइए, आप इसको उल्टी साइड से भी चलाइए ताकि जो चावल में हमारे थोड़ा दाना है वो और ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाए। उससे ये होगा कि खीर हमारी बहुत ही चीड़ वाली रेडी होगी, बहुत ही मज़ेदार खीर रेडी होगी। अब खीर हमारी बहुत ही अच्छी सी थिक हो चुकी है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इस स्टेज पे इसके फ्लेम ऑफ कर दें। दूसरी तरफ हम चीनी का प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं कि किस तरह से हम चीनी को मेल्ट करके इसके बीच में डालेंगे, जिसकी वजह से इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आने वाला है। सबसे पहले जी आपने ले लेनी है एक मोटे पेंदे की पतीली, जिसका जो नीचे का पेंदा है वो ज़रा मोटा हो ताकि हमारी जो कैरमलाइज़ कर रहे हैं हम चीनी को, ये हमारी जले नहीं। तो हमने तकरीबन इसमें थोड़ा सा तकरीबन 5 से 6 चम्मच पानी डाला है। उसके बाद हमने इसके बीच में 2 कप चाय वाले जो नॉर्मली जिससे मैंने चावल नापे थे, जो घर पे हम इस्तेमाल करते हैं चाय के कप, उस साइज़ के 2 कप चीनी हमने इसके बीच में ऐड कर दी है। फ्लेम इसके नीचे आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये जले नहीं, और क्योंकि हाई फ्लेम पे ये एकदम से ब्लैक होने लग जाएगी।
तो अगर इस स्टेज पे भी चीनी जल गई तो हम इसको जब खीर में शामिल करेंगे तो बहुत बुरा फ्लेवर आने वाला है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ख्याल से इसे कुक करना है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। और ये देखिए चीनी के मैं आपको सारे स्टेजेस दिखाऊंगी कि ये पहले किस तरह से होगी। ये देखिए पहले ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गई है और उसके बाद ये एकदम से बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो आपने किसी भी स्टेज पे घबराना नहीं है। मैं आपको ओवरऑल इसकी वीडियो बना के इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जब इसको रेडी करें तो परेशान ना हो बिल्कुल कि ये हमारे जो चीनी है इसको क्या हो गया, ये ख़राब हो गई है, अब हम इसको खीर में शामिल करें या ना करें। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसका डिटेल से दिखाऊंगी, आप इसको देखिएगा। जो दुकानों पे खीर मिलती है लाहौर में भी और बाकी जगहों पे भी आपने खीर खाई होगी बाहर से, तो वो हो रही होती है बहुत ज़्यादा पिंक। तो वो वैसे तो अगर हम इसको बनाएंगे खीर को पिंक करने के चक्कर में पड़ेंगे तो तकरीबन हमें 8 लीटर दूध चाहिए होता है, तब 3 बाउल इस टाइप के बड़े बाउल रेडी होंगे जो खीर में बनाने लगी हैं। तो ये हमने 3 लीटर दूध में ही 3 बड़े बाउल रेडी करेंगे और ये बिल्कुल बाज़ार वाली खीर से किसी तरह से भी कम नहीं होगी। बाज़ार वाले भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर अपनाते हैं। अब देखिए इस स्टेज पे चीनी को चेक कीजिए, ये किस तरह की हो गई है, बिल्कुल ये हार्ड सी हो गई है और इसमें चम्मच भी चलाना मुश्किल हुआ है। तो इसी तरह से ये देखिए अब ये हार्ड होने के बाद अब दोबारा से मेल्ट होगी। तो जब ये दोबारा से मेल्ट होगी तो जिस तरह का कलर हमें चाहिए होगा ये कैरमलाइज हो जाएगी और ख़ूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। तो वो वाला कलर हमें असल में चाहिए होगा जो हम खीर में डालेंगे। तो हमने इसको दोबारा से मेल्ट ज़रूर करना है और इसको मेल्ट करने के बाद हम जब इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर कर लेंगे तो हम इसके बीच में थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। अगर आपके पास दूध कम है, जैसे 1 कप आपने दूध डाल लिया तो 1 कप आप इसके बीच में पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो तकरीबन 2 कप इस स्टेज पे इसके बीच में मिल्क जाता है। ये देखिए चीनी तकरीबन हमारी मेल्ट हो चुकी है। आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही खीर में शामिल करेंगे तो फिर ज़रा उधर टाइम लगेगा और मुश्किल होगी आपके लिए। तो आप इसको इधर ही पहले ही इस तरह से मेल्ट कर लीजिए और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर मैं आपको चेक कराऊंगी कि इसकी कौन सी स्टेज आने वाली है नेक्स्ट। ये देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी और जैसे ही हमने इसके बीच में दूध डाला तो ये किस तरह से बिल्कुल हार्ड हो गई है। तो हमने पहले 1 कप दूध डालना है और इसकी जो फ्लेम है इसको बिल्कुल लो रख कर दूध डालना है आपने, क्योंकि ये एकदम से बाहर को उबलने लगती है जैसे ही आप इसके बीच में दूध डालते हैं। तो हमने तकरीबन इस स्टेज पर इसके बीच में 2 कप दूध ऐड किया है। अगर आपके पास दूध कम है तो आप 1 कप दूध और 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीनी को दोबारा से जब इसके बीच में हमने दूध डाला तो ये हार्ड हो गई और इसको ये देखिए हमने दोबारा से अच्छे से मेल्ट करना है। ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब ये वाला कलर जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है, ये कलर हमने इसको खीर के बीच में ऐड करेंगे तो ये देखिएगा कितनी खूबसूरत हमारी खीर बनने वाली है। खीर को मैंने दोबारा से फ्लेम पर रख दिया है और इसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारा मिक्सचर है जो हमने चीनी का रेडी किया है वो हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और आप चेक कीजिएगा कितना खूबसूरत कलर हो जाएगा खीर का। तो ये क्विक और इजी वे है खूबसूरत शानदार पिंक कलर की खीर रेडी करने का। तो आप भी इस तरीके से खीर को रेडी कीजिएगा और कोई कह नहीं सकता कि आपने इसके बीच में कितने लीटर दूध इस्तेमाल किए। कोई ज़रूरत नहीं है 8 से 10 लीटर दूध यूज़ करने की, आप 3 लीटर दूध में भी इसी तरह की शानदार खीर रेडी कर सकते हैं। मैंने खीर को इस वजह से पहले चूल्हे पे से हटा दिया था क्योंकि खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी थी। अगर आपकी खीर अभी पतली हो तो आप इसको बेशक बिल्कुल लो फ्लेम पर एक तरफ पकने दीजिए, साथ साथ चम्मच चलाते रहिए, दूसरी तरफ को आप अपना ये चीनी का जो मिक्सचर रेडी करना है वो बना लीजिए। देखिए मैंने इसको अच्छे से कुक करूँगी क्योंकि जितना मुझे गाढ़ापन खीर का चाहिए वो हमें इसी स्टेज पे ही कुक करने के बाद मिल जाएगा। तो हमने इसको तकरीबन चीनी का ये महलूल डालने के बाद इस तकरीबन 5 to 6 मिनट कुक किया है और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम इसको बाउल्स में निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी खीर का कलर चेक कीजिए आप। और अब हम इस स्टेज पे इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ़ और इसके बाद हम इसको बाउल्स में निकाल कर इसकी गार्निशिंग कर देंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किए हैं जस्ट बादाम और अगर आप चाहें तो इसके बीच में पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये हमने बाउल्स में इसको डाल दिया और इसके बाद हम इसकी बादाम से कर देंगे गार्निशिंग। बादाम को आपने लंबे लंबे रुख में कट कर लेना है, बहुत मज़े के लगते हैं ये बादाम के साथ। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, गरी कद्दूकस कर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये सब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग खीर को ऐसे ही गरम गरम खाना पसंद करते हैं और कुछ ठंडी कर खाना पसंद करते हैं। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तकरीबन खीर को फ्रिज में रखे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और अब इसकी आप फाइनल लुक चेक कीजिए। ज़बरदस्त सी हमारी खीर रेडी हुई है माशाल्लाह से। इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आप भी इसी तरह से क्विक और इजी वे में अपनी खीर रेडी कर सकते हैं और घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये खीर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।